इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, यूएसए। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा और महावीर धरती पर करुणा बरसाने फिर से आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन। इनमें अमृत सूत बरसाना होगा और महावीर फिर आना होगा। धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। क्योंकि आज महावीर के भारत में, आज हम महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की एक भी नहीं मानते हैं। क्योंकि नारी से नर संस्कारित हो, नर से नारायण बन जाता है। सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। भगवान का जन्म कल्याणक है और भगवान का जन्म कल्याणक क्या शिक्षा देता है कि जिनके हमने पैर पूजे हैं, जिनकी हमने मूर्तियां बनाई हैं, उस मूर्तिमान को यदि सच भगवान बनाने का कोई जिम्मेदारी है तो उस माँ की है। वो नारी गर्भ में से संस्कार देती है और जब माँ अच्छी हो, भूमि अच्छी हो तो बीज भी अच्छा आता है। पत्थर पर बीज डाल दो कुछ नहीं आएगा। आज माँ की कोख पत्थर हो गई, कत्ल खाना हो गई, इसमें कहाँ से महावीर पैदा होंगे। जिस औरत ने भी अपने शिशु को मरवा दिया, लोग कहते हैं आजकल एक ही बच्चा होना चाहिए। मैंने कहा 2-4 बच्चे होंगे तो कम से कम शमशान तक छोड़कर आएंगे। 2-4 होंगे, एक आध निकम्मा निकले तो एक आध तो अच्छा निकलेगा। अब एक ही होगा तुम्हें तरसा तरसा के मार देगा, तुम्हें कंस की तरह बदला लेगा। ध्यान रखना, हम बच्चे कम नहीं, यदि कम हो तो तीर्थंकर सा हो। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। और कहते भी नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। वास्तव में नारी नर को संस्कारित देती है तो कुंद कुंद की माँ क्या संस्कार देती थी। गोद में खिलाते समय, पल्ले में झुलाते समय लोरियां सुनाती थी। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी। आज की माँ उल्टे सीधे गाने सुना रही है। एक बार आजा आजा, हमने कही जिंदगी भर चूल्हे में जा। एक बार, अरे रोज आने वाला है, पति तो रोज ही घर आएगा। एक बार आजा क्या मतलब। उल्टे सीधे गाने, शादी जैसे शुभ संस्कारित में। अरे तुम जीवन में एक पहला कदम रखने जा रहे हो, उस समय भजन गीत अच्छे मंगलाचार गाओ। ले जाएंगे, डकैती करने जा रहे हो क्या? उसका बाप इजाज़त से दे रहा है, अपने आप से दे रहा है और तुम्हें दान और दे रहा है। लोग भिखारी बन के चले जाते हैं, बोले ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, ये चीज़ दो। कहते मुंह का निवाला दे दिया, दिल का उजाला दे दिया। मुंह का निवाला दे दिया, घर का उजाला दे दिया। जब दे दिया, घर का दिया, तब पूछते हैं क्या दिया, तब पूछते हैं क्या दिया। अरे बेटियां चहक सी होती हैं, बेटियां महक सी होती हैं, भाई के टूटे खिलौनों से खेल लिया करती हैं, शिकायत नहीं करती हैं। अपना घर छोड़कर दूसरों का घर बसा दिया करती हैं, दूसरों का घर बसा दिया करती हैं। फिर भी लोग ताने देते हैं कि कुछ नहीं करती है। कभी कभी लोग कहते हैं इसको अगले बार ये चीज़ दिलाई थी। मैंने कहा घर की नौकरानी भी होती है, वो सिर्फ यदि खाना बनाने या बर्तन मांजने आती है, वो भी तुमसे 3-4 हज़ार रुपये ले जाती है, उसे दे देती है। लेकिन सास अपनी बहू को 1000 रुपया
2,000 रुपये हाथ उठाकर प्यार से नहीं देती है कि बेटा तू अपने माँ बाप को छोड़कर आइए, मेरे घर में आइए, तू भी कुछ काम हो तो रख ले पैसे, तुझे काम आएंगे। अरे प्यार के रिश्ते बनाओ, प्यार के रिश्ते बनाओ, इन्हें आखिरी दम तक यूं ही निभाओ। यदि तुम अपने बच्चों को डांटते फटकारते हो, वो बच्चे बदला लेंगे, वो आपने जो किया है वही बदला लेंगे। यदि बहू को भी तुमने ज़्यादा सताया है तो तुम्हारे सारा सांसपना निकाल देगी, आखिरी में एक एक सांस भारी कर देगी। क्योंकि प्यार से रखो। और घर में यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे महापुरुषों का आगमन हो, यदि आप चाहते हो कि अच्छी आत्माओं का आगमन हो, तो आपको पता है सज्जनों के यहाँ सज्जन आया करते हैं, और इसीलिए आप चाहते हैं आपके यहाँ स्वर्ग का जीव आए, आपके घर में धन की बर्बादी नहीं बढ़वारी हो, आपके यहाँ व्यापार में वृद्धि हो, हिरास ना हो। आप चाहते हैं आपके यहाँ प्यार हो, दुश्मनी नहीं हो। आप चाहते हैं आपके यहाँ सत्कार हो, अपकार नहीं हो, अपमान ना हो, सम्मान हो सबका। तो फिर अपनी घर की औरतों को भी बहुत अच्छा व्यवहार बनाने की बात कहिए। घर में क्या मिलेगा? आप झगड़ा करके बोलते हैं, तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अरे प्यार से कह दो, कोई शान थोड़ी घट जाएगी। खुद भी जलते हो, दूसरों को भी जलाते हो। लोग कहते हो उसने ऐसा कहा था तो मुझे कहने में आ गया। अरे क्या कहने में आ गया? वो पत्थर दे, तुम फूल दे दो तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। क्योंकि हम दुश्मन को मेहमान बना लेते हैं, हम दुश्मन को मेहमान बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो बीमार को भी स्वस्थ बना देते हैं, हम तो बीमार को भी स्वस्थ बना देते हैं। तुम्हारे घर में इतना अच्छा वातावरण हो कि लोगों का घर से जाने का मन नहीं करे। आज घरों में ऐसा आतंक जैसा है कि पति यदि 9 बजे ऑफिस जाना हो तो 7 बजे ही निकल जाता है कि 2 घंटे झंझट से बचेंगे। शाम को 4 बजे यदि ऑफिस छूट जाता है, स्कूल छूट जाते हैं, तो वो बैठा रहता 7-8 बजे तक कि जितना बच्चों उतना ही अच्छा। क्यों ऐसे भागे भागे रह रहे हो? अरे स्वर्ग के जीव तुम्हारे घर आएंगे। अपने घर का वातावरण, मन को इतना स्वच्छ रखो कि वो व्यक्तित्व तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाए। और भय जब अष्टम वर्ष कुमार धड़े अनुवृत्त महासुकार, वो माता संस्कार देती है, 8 वर्ष तक अनुवृत्त पलवाती है, रात को बच्चों को दूध तक नहीं देती है, ध्यान रखती है बच्चों का पालन का, बच्चों को पूरे संस्कार देती है, और संस्कारित होकर 3 लोक का श्रेष्ठ आराध्य बन जाया करता है। वो लोग कहते हैं नारी तो नारी है, हमने कही नारी। लोग कहते हैं जो अरी हो आरी हो वो नारी है। मैंने कहा दुनिया में जिसका कोई आरी नहीं हो, यानी कोई शत्रु नहीं हो सके, वो नारी है। उसको कन्या भी कहते हैं, उसको बालिका भी कहते हैं, और कहते हैं वो होती है जो 2 कुलों को सुशोभित कर देती है। अरे वो पिता को भी सुशोभित कर देती है, पिता के कुल को भी सुशोभित कर देती है, और ससुर के कुल को भी सुशोभित कर देती है। बेटा 1 देहरी का दीपक होता है, बेटियां 2 देहरी का दीपक होती हैं। आपने सुना जनक नंदिनी, क्योंकि जनक को भी उसने अमर कर दिया। राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, सिद्धार्थ से पहले त्रिशला का नाम लिया जाता है, हुसैन के पहले वामा का नाम लिया जाता है। क्योंकि माँ संस्कारित देती है। दुनिया में आज इतने युद्ध क्यों हैं? क्योंकि भारत का इतिहास बनाने में, भारत की संस्कृति बनाने में हमने नारी का दिल नहीं रखा, और अकेले पुरुषों ने हिंसा, लूट खसोट, क्रोध ये सब दे दिए। और आज भी नारी का सम्मान रखना पड़ेगा, लेकिन अफसोस है नारी अपने आप में पद दलित होती जा रही है। नारी कार्बन कॉपी हो रही है। आप देखो किसी एक को लहंगा चुन्नी पहना कर खड़ा कर दो और किसी को शॉर्ट कपड़ों में खड़ा कर दो, तो ऐसे लगेगी जैसे इसकी नौकरानी या नौकर आधा पागल चला आई हो। क्योंकि आज हमारे वस्त्र भोडंगे हो गए, लोग कपड़े काट काट कर पहन रहे हैं। हमने कहा इतने काटोगी तो अगले बार कुछ बचेगा ही नहीं काटने को। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपने वस्त्रों पर ध्यान दे।
पुरुषों की होड़ नहीं करना चाहिए नारियों को, क्योंकि सूर्पनखा ने रामचंद्र जी से यही तो कहा था, क्या नर नहीं होते दो दो दाराओं वाले? वो समझ गए थे कुलीन कन्या नहीं है, पुरुषों की होड़ कर रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज की परिस्थिति को देखते हुए आप समय के अनुसार नहीं बदलिए, लेकिन कम से कम अपनी बच्चियों को मंदिर में आने पर कुछ हमारी शर्तें होना चाहिए। मंदिर में ऐसे वस्त्रों में नहीं जाएंगे। और कम से कम बहन भाई, आप लोग घरों में भी पुरुष वर्ग भी रहता है, कैसे बेढंगे कपड़े बच्चियों को पहना रहे हो? क्योंकि बच्चियों का शरीर ऐसा नहीं है कि आप चुस्त कपड़े पहनाएं, शॉर्ट कपड़े पहनाएं। नारियों के बदन जितने ढके रहेंगे उतनी नारी आकर्षित दिखती है। और नारी आकर्षित नहीं दिखती है, पहले मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? वो चंदा निकाल कर आती है। वो चंदा तो चंदा पूछो मत, अब कुछ क्या निकाल कर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहली नज़र में ही नारी को इतना आकर्षण रखें। आज बच्चियों को पढ़ाइए, मैं पढ़ाने का निषेध नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चियों को कुछ कलाएं ऐसी सिखाइए जो उनके व्यक्तित्व का एक आकर्षण का केंद्र बने। उन्हें नृत्य सिखाइए, उन्हें काव्य सिखाइए, उन्हें गृह विज्ञान सिखाइए, उन्हें पाक कला सिखाइए। ऐसे सब्जेक्टों पर भी आप उनका ध्यान आकर्षित करो ताकि नारी का लोच खत्म नहीं हो जाए। पहले आपको पता होगा जब तीर्थंकर की माँ होती थी, ऐसे ऐसे प्रश्न करती थी और जो कोई प्रश्न करे उसका समाधान कर दिया करती थी। लेकिन नारियों को कितना सम्मान दिया जाता था। जब राज दरबार में जाती थी तो अपने बिल्कुल बराबर से बैठा लिया करते थे। राजा यानी पिता उनको बगल में बैठा लिया करते थे माता को। इतना सम्मान था उनका। पूजा करने स्वर्गों से देवियां और देवता आया करते थे। आज हमारी नारी अपने स्थान को, अपने सम्मान को, अपनी गरिमा को नहीं बचा पाई और सोच रही है कि पश्चिम की सभ्यता, अरे पश्चिम की सभ्यता ने हमारे जीवन को खोखला कर दिया है। तो हम चाहें आज भी राम, हनुमान और महावीर और अजितनाथ, शांतिनाथ पैदा हो सकते हैं, लेकिन कब पैदा होंगे? हमारी भावनाएं श्रेष्ठ होंगी। हम घर में बड़े बुजुर्गों के प्रति, बराबर वालों के प्रति प्रेम का व्यवहार रखो। पहले जिठानी देवरानियाँ पूरी जिंदगी 50-50 साल साथ में रह लेती थी, आज 5 महीने साथ नहीं रह पाती। उसकी मम्मी कहती है अपना ध्यान रखना। हमने कि अपना ध्यान रखना, अरे उनके बाद तेरा घर हुआ है, उनका ध्यान रखना। आज लोग शादी की सालगिरह मना रहे हैं, बोले 50वीं शादी की सालगिरह, उनके शमशान जाने का समय आ गया, अब 50वीं शादी की सालगिरह मना रहे हो। आप ध्यान रखना, शादी की सालगिरह वो लोग मनाते जिनकी शादियां टूट जाया करते हैं। पश्चिम के लोग मनाते हैं कि अरे साल भर टिक गई तो आज खुशी मनाओ कि टिक गई, वरना टिकती कहाँ है। एक एक आदमी, एक एक औरत जीवन काल में ना जाने कितने विवाह कर लेती, गिनना उनके लिए मुश्किल है। आप सोचना, हमारे भारत के यहाँ तो नारियों के जन्म जन्मांतर के संबंध हुआ करते थे। राजुल के बारे में आता है कि 9 भव से मेरी प्रीति तोड़कर तुम क्यों जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे संबंध आते हैं। द्रौपदी आदि के कि 10-10 भव से साथ चली आ रही थी, ये संबंध होते हैं। हमारी नारी ऐसी कच्चा धागा नहीं होती कि 1 मिनट में तोड़ दे। पति के साथ जीना भी जानती है, पति के बाद जीना भी जानती है। लेकिन समय के साथ मैं कहती हूँ बदलाव लाओ, लेकिन कम से कम धर्म में बदलाव मत लाओ। लोग कहते हैं धर्म बूढ़े लोगों का है, मैंने कहा धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। धर्म बूढ़े लोगों का हो जाएगा, धर्म बूढ़ा हो जाएगा। क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है। ये खमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसलिए जवानी में धर्म कर लो। धर्म के लिए अभी कर लो और अब कर लो, और भोगों के लिए कभी कर लो और कल कर लो। क्योंकि कहते हैं काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। और कहते हैं भोगों के लिए कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतने जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। पाप को कुछ दिन को टाल देना, तुम्हारे जीवन से टल जाएगा। लेकिन धर्म को आज कर लेना, अभी कर लेना। अपने बच्चों को आज से ही
सुनने के बाद छोटा सा बच्चा भी हो, वो 1 महीने का बच्चा भी हो और अभी पैदा भी नहीं हुआ हो, घर में हो, और जिसकी माता यदि 1 घंटा अच्छे शुद्ध भावों से प्रेममय वातावरण से बैठकर एक जगह कम से कम मेरी भावना, बारा भावना और वैराग्य भावना और सब कुछ ऐसी अच्छी भावनाएं भाई और बढ़िया उच्चारण करें, आनंदमय पूरे दिन रहे, तो मेरी गारंटी है कि आज भी महान पुरुषों का जन्म हो सकता है। माँ को महान बनना पड़ेगा। आते ही बच्चों को नौकरों के भरोसे छुड़वा देती है। बोले नौकरानी रख रखी ना, बच्चा परेशान करता। हमने कहा बच्चा परेशान करता है? अरे उसकी परेशानी भी माँ को एक प्यार की अनुभूति देती है। पहले बच्चा करवट लेता था तो माँ सो नहीं पाती थी, वो फुसफुसाता था तो माँ जाग जाती थी। आज ये हालत हो गई कि माँ तड़फ कर चीखें मार रही हो, बगल के कमरों से बच्चों के ठाकों की हंसी की आवाज़ आती है। पता नहीं कि माँ की चीख पर उनके ठहाके निकल रहे हैं या उनके ठहाकों पर माँ की चीख निकल रही है। ये दुर्दिन आ गए। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? आज बुजुर्गों की जिंदगी के बारे में कहती हूँ कि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। और कहते हैं वहाँ कांटे ही कांटे हैं, यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। यदि आप बच्चों को संस्कार दोगे तो आपके यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा तो संपत्ति आएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आज बच्चों के आप नौकरानियों के भरोसे पलवाते हो। आपने वो कहानी नहीं पढ़ी है इतिहास की कि जिसकी माँ ने एक दिन अपनी दासी के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया था और दासी ने एक दिन अपना दूध पिला दिया था। उस दिन से माँ को खतरा था कि छत्री का बेटा एक दिन का भी श्राप से किसी दिन अभिशाप नहीं बन जाए। और वो युद्ध क्षेत्र से लौट आया। माँ ने दरवाजे बंद कर लिए, पत्नी ने चूड़ियाँ फोड़ दी। वो बोला आप तो मुझे इतना चाहती थी, ऐसा क्यों किया? उसकी माँ ने कहा एक दिन मैंने तुझे नौकरानी के भरोसे छोड़ा था, उसी दिन सोचा था कि ये ना जाने इसका असर किस दिन आ जाएगा, और मुझे पता चल गया कि वो एक दिन नौकरानी का असर आज आ गया। तू लौट कर आ गया युद्ध से। छत्राणी का दूध होता तो तू लौट कर नहीं आता। और पत्नी ने चूड़ियाँ फोड़ ली और कहा कि मैं विधवा होकर भी जीती तो एक कम से कम कायर पत्नी होकर नहीं जीती। कायर पति की पत्नी होने से अच्छा मैं विधवा हो जाती। सोच कर देखना, वो हमारी नारियां संबल दिया करती थी। आज नारियां जन्मदिन पर केक कटवा रही हैं। हमने कि केक मत कटवाओ, आगे चल के वो जेब भी काटेगा, फिर किसी का बड़ा होकर गला भी काटेगा। और बोले कि जन्मदिन का गिफ्ट देना है, फिर वो रिटर्न गिफ्ट देगा। हमने कि पागल हो, मूर्ख हो क्या? अपने घर से भी पैसा खर्चा कर रहा है, उसके भी खर्चा करा रहे। और बोले हैप्पी बर्थडे टू यू और बोलते हो और सब एक साथ झूम जाते हो। हमने कहा थूक काय को रहे हो, वहाँ सब बोल रहे तो थूक उचट रहे हैं उस पर, और फिर काटना और सिखा रहे। अरे हमारे यहाँ तो जन्मदिन पर लड्डू बनाए जाते थे जो मिलने के और बहुत जीवन में आनंद मोद के प्रमोद का सूचना होती थी। आजकल लोग कार्टूनों जैसी तो वो टोपी पहन लेंगे और मोमबत्तियाँ बुझवाते हैं। अरे आरती के दीप जलाओ, जीवन में प्रकाश लाओ उसके बच्चे के। मूर्खता की हद है, पहले मोमबत्ती जलवाते हो फिर उससे बुझवा देते हो। अरे बेवकूफ़, जलवाना ही क्यों थी जब बुझानी थी तो जलाई क्यों? वो ठीक है जिनके यहाँ अंधेरा ही रहता है वो पश्चिम के लोग जला लेते हैं, ठंडी रहती है वहाँ हमेशा, इसलिए थोड़ी सी गर्मी कर लेते, चलो इसके पास ही बैठ के बोल लो कुछ। हमारे यहाँ तो रोज़ सुप्रभात होता है, हमारे यहाँ रोज़ सूरज निकलता है, हमें क्या ज़रूरत है गुड मॉर्निंग की? हम तो शुभ लाभ बोलते हैं, सुप्रभात बोलते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। हम सबको चाहिए कि हम जन्मदिन के दिन बच्चों से मंदिरों में आरतियाँ कराएं, अभिषेक कराएं, पूजा कराएं। और देना हो तो मैं मना नहीं करती, आपके घर पैसा है तो खूब अच्छे से खर्च करो, लेकिन सही जगह तो करो। अपनी
बच्चों को होटलों में ले जाकर जन्मदिन मत मनवाना, वरना वो आगे चलकर होटलों में शराब की पार्टियां भी देंगे। यदि उनसे जन्मदिन ही मनाना है तो हम जन्मदिन के साथ उनके बच्चों का जन्म वास्तव में सार्थक हो जाए तो उनकी जयंतियां मने और एक दिन जन्म कल्याणक भी मने। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। तीर्थंकर आए तो जन्म कल्याणक हो गया और गए तो निर्वाण कल्याणक हो गया। अपन आते हैं तो 10 दिन मंदिर बंद हो जाता है, यानी द्रव्य नहीं चढ़ती है, और जाते हो तो 13 दिन नहीं चढ़ती है। अरे काम ऐसे करो कि 13 दिन तो 13 दिन, उसी दिन देवता तुम्हारी पूजा करने के लिए आए, देवता तुम्हारी पूजा करने के लिए आए। नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, भगवान पैदा कर। हमारे तीर्थंकरों ने जैसे जन्म कल्याणक मनाए अपने, जिस दिन जन्म था अधिकांश तीर्थंकरों ने उस दिन तप लिया। हम भी ऐसे ही जीवन को कुछ नियम संयमों में अपने आप को बांधे। संयम हमारे लिए एक दिन परम संयम में बदल जाएगा और जगत पूज्यता दिला देगा। तो जन्म को यूं ही व्यर्थ मत गंवाओ, ये जन्म बड़ा अनमोल मिला है, इससे जीवन को सार्थक बनाओ। जीवन एक संभावना है, कुछ ऊपर उठ जाते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं, तो हम अपने जीवन में संयम की सीढ़ियाँ लगाएं और मोक्ष महल तक जाएं। आप सबको भी यही शुभाशीष कि आप अपने बच्चों के जन्मदिन सलीके से मनाएं, बेतरीके से नहीं मनाएं। यही आपके बच्चे आपके जीवन में सुख शांति का कारण बने, आपकी सेवा करें और आपका जन्म सार्थक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश।